नमस्कार। जीवन दर्शन में आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, और साथ साथ कुछ सुनाने भी जा रही हूँ, वो है मेरा अपना अतीत। यानी आज से लगभग ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व की कुछ मेरे पास कुछ यादें हैं, तस्वीरें हैं जो मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL लखनऊ में के एक सरकारी आवास में हम लोग रहते थे। और ये जितनी भी पिक्स आप आगे से देखेंगे ना, ये 2008 से लेकर लगभग 2014-15 तक आपको नज़र आएंगी। तो ये है हमारा एक छोटा सा एक सरकारी आवास जो हमें HAL में मिला हुआ था, और उसमें लगभग हमने 10 से 12 वर्ष हमने वहाँ बिताए। इसकी सबसे मुख्यतः बात ये थी, मुझे इतनी खुशी होती है इसको देखकर। वाकई में समय जो होता है ना, वो बलवान होता है, और जो भी समय होता है वो ही सुंदर होता है। आपकी ज़िंदगी का कोई भी समय हो, वो ही सुंदर है, ऐसा लगता है। हमने वहाँ के नीचे के घर में जाकर बहुत हमें किस्मत थी हमारी कि हमें बहुत अच्छी सी जगह मिली। हमने उसको मेरे हस्बैंड ने और मैंने उसको बहुत अपने हाथों से सजाया, संवारा, और हर समय अपना एक एक पल इतना कीमती लगता था ना हमें उस समय। एक एक फूल को हमें निहारने में, और उसमें कहाँ हमें 10 से 12 वर्ष का समय चला गया, हमें पता ही नहीं चला। मेरे बेटे की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट वहाँ हो गई, और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी उसकी वहाँ कंप्लीट हुई। बहुत सारा हमने वहाँ अथक प्रयास किया उस ज़मीन को, उस बगीचे को बनाने में। और वहीं से ही मैंने अपनी कविताओं के कुछ पन्ने उस प्रकृति के नीचे, वो जो हमें मिला था ना, वहाँ मैंने कुछ अपनी कविताओं को भी लिखा था। तो उसकी यादें इतनी खूबसूरत हमारे दिमाग में बसी हुई है ना, तो उनको देखना, निहारना, और इतना सुंदर लगता है कि मन करता है कि फिर से उसी काल में चले जाएं। लेकिन मैंने फिर कहा कि हर पल वाकई ही सुंदर होता है। तो मैंने वहाँ सबसे पहले अपनी कविता लिखी थी जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा होकर अपने आप से पढ़ाई करने लगा, और हमने अपने गार्डन को उसको मेंटेन किया थोड़ा सा, और दिन भर उसमें लगे रहते थे। तो फिर सुकून के पल में जब हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो मैं फिर कुछ कविताओं के पन्ने मैंने लिखने शुरू किए। तो मेरी सबसे पहली कविता जब थी ना, तो वो सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। मेरे बेटे के स्कूल बस्ता समेटते ही, जैसे ही उसका बस्ता एक इंजीनियरिंग के नए बस्ते में समाया, तभी मुझे सालों से पड़ी हुई कागज चिंदी चिंदी बिखरी हुई किताबों के धूल भरे पन्नों का ध्यान आया। उसके खाली बस्ते में फिर समेटा मैंने भी अपना वो कुछ मन को की यादों का पिटारा, बिखरा बिखरा खोया खोया सा यादों का वो पिटारा, जो सालों मन के भीतर कोने कोने में इधर से इधर होते हो रहा था अब व्याकुल परेशान, बाहर आने को आतुर, जीने को आतुर। एक एक करके कुछ कविता के शब्द समेटे, कुछ कथाओं के पन्ने लपेटे, मेरी भी मनोदशा डायरी अपने मन से बाहर आकर लेने लगी एक लगभग किताब का आकार। बाहर की हवा लगते ही खुलने लगी है मेरी भी कविता की कुछ कलियां, और अब बनने लगी हैं धूप लगते ही फूल, जिसको रखा है प्यार से उस खाली बस्ते में। उड़ने लगा है मन मयूर का पंछी आज, लगाकर अपने कविता के पंखों का साज। खुश हूँ क्योंकि पा लिया है मैंने भी अपना एक बस्ता आज। जी हाँ, पा लिया है मैंने भी एक अपना बस्ता आज। ये मेरी पहली कविता थी जो मैंने उस समय लिखी थी, अपने इस प्यारे से जो हाथों से, जिसमें जो हाथ मेरे उनके कांटों से वहाँ घायल हुए थे। और सचमुच में कितना अच्छा लगता है जब आप अपने हाथों से किसी धरती की दशा को संभालते हैं ना, संवारते हैं और उसको निहारते हैं, तो समय कहाँ बीत जाता है ये बिल्कुल पता नहीं चलता। और देखते देखते दिन बीतने लगे। हम वहाँ दिन रात अथक
अपना कार्य करते थे। बेटा पढ़ता था और हम दोनों जब भी खाली टाइम में ऑफिस से हस्बैंड आते थे तो हम अपने गार्डन में कुछ ना कुछ अपने हाथों से करते ही रहते थे। और फिर शाम के वक्त उसको हम बैठकर उसमें जब विराम लेते थे ना, तो वो कितना सुखद होता था, कितनी सुखद थी वो लाइफ। तो मुझे अभी भी याद आता है। तो उस समय फिर मैंने अपने बेटे का नाम लक्ष्य है, उसके ऊपर मैंने एक कविता को लिखा। मेरी सब फ्रेंड्स आती थी, बहुत सुंदर लगता था। बच्चे आते थे वहाँ खेलने के लिए और हम उसकी रंगाई पुताई चिलाई, उस समय जो भी उपलब्ध था हमारे पास, अपने मन से हम उसमें दिन और रात कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे। तो मैं अब जो मैंने अपने बेटे को लेकर लक्ष्य नाम पर जो कविता लिखी थी, वो कुछ कविताओं के कुछ आज मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। मेरा लक्ष्य तेरा लक्ष्य, इनका लक्ष्य उनका लक्ष्य, लक्ष्य हम सबका लक्ष्य। हम सबको पाना है लक्ष्य, सबको पूरा करना लक्ष्य। जब मिला मुझे मेरा लक्ष्य, तब पाया मैंने अपना लक्ष्य। जीवन उसका अब मेरा लक्ष्य, उसका ही लक्ष्य अब मेरा लक्ष्य। अब सपना मेरे लक्ष्य का, अपने लक्ष्य को है पाना। मेरा लक्ष्य इनका लक्ष्य, हम सबका है अब अपना लक्ष्य। जी हाँ, हम सबका अपना लक्ष्य होता है। ये मेरे बेटे का नाम लक्ष्य जो है, उसके कई मैंने जो है रूप आपको सुना दिए हैं। और अब मैं आपके समक्ष और भी कुछ कविता के इससे पहले कुछ पन्ने सुनाऊं तो मैं दिखा दूं कि किस तरीके से ये देखिए मेरा वहाँ रहना होता था। और एक छोटे से ही घर में आवास में समय कितना सुंदर होता है। हम उसको कोई भी समय हो, कोई भी जगह हो, जब हम उसमें मन लगाकर कहीं रहते हैं ना, तो वो यादें बहुत सुखद यादें बन जाती हैं। वो किसी की भी लाइफ की हों, कहीं की भी हों, तो बहुत अच्छी लगती हैं। और आज मुझे जिस भी उस समय जो उपलब्ध था, जिस तरीके की आज की तरह से उस समय हमारे पास एडवांस मोबाइल नहीं थे, एडवांस कैमरा नहीं थी, वो सब था, लेकिन जो भी था वो अनमोल था। मैं मानती हूँ कि और वो समय भी एक अनमोल ही होता है आगे के लिए भी। उस समय हमारे एक जो लाइफ का समय टाइम था ना, उसको बिताना हमें वहाँ एक लगता था कि समय पर लगाकर उड़ गया, ऐसा लगता है कि आज की तारीख में। और फिर मैं बार बार उन यादों को पलटती हूँ, पिछली यादों को पलटती हूँ और देखती हूँ अपने हाथों की, और उससे प्रेरणा मिलती है। आज फिर उससे प्रेरणा मिलती है। और कुछ पीछे हमने देखा, जो पीछे था वो आज नहीं है, और जो आज है वो तब नहीं था। ये तो हकीकत है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, अलग अलग तो कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। तो अब मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाऊंगी ना, जिससे पहले कि ये देखिए बच्चे, 1 जनवरी थी मुझे याद आ रहा है, और 1 जनवरी में धूप में सब लोग बैठे हो गए। ये कुछ पड़ोसी बच्चे, बहुत अच्छा लगता था उनको वहाँ आके खेलना। सुबह से खेलते थे, झूला झूलते थे, और बहुत इत्मीनान के साथ में जब वो डांस करते थे ना, ये जब मैं देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। आज ये बच्चे बड़े हो गए हैं, काफ़ी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10-12 साल से ऊपर हो गया उस समय। और उस समय देखिए इनका ये उछलना कूदना हंसना, जो आज फिर से देखिए एक पीढ़ी पलट गई है। अब मेरे घर में भी एक छोटी सी एक ग्रैंड डॉटर आ गई है, छोटी सी डांस करने के लिए। अब मैं फिर से उसका डांस देखती हूँ, इसी तरीके से देखती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए पहले भी बहुत अच्छा था। आपका जो समय है वो वाकई ही बलवान होता है। कभी कभी ईश्वर हमें जो देता है ना, मुझे लगता है कि हम करोड़ों बार धन्यवाद उसका करें तो भी शायद हम उसको नहीं
कर सकते धन्यवाद ईश्वर का, जो ईश्वर ने हमें दिया है। हमेशा हमें ईश्वर के प्रति सिर नवाना चाहिए। तब मैं आज आपको एक देशभक्ति की एक छोटी सी कविता और तब तक ये बच्चे डांस कर रहे हैं, मैं सुना देती हूँ। खिलते हैं धूल में फूल जहाँ मेरे भारत की माटी है, खिलते कीचड़ में कमल जहाँ ऐसी भारत की धरती है। तपती सड़कें उनकी शैया, डाली पेड़ों की उनकी छैया, अंधियारे के गलियारों में पलता है बचपन कीचड़ में। तन पर कपड़ा है फटा हुआ, घर का चूल्हा भी बुझा हुआ, फिर भी मुख देखो खिला हुआ। मन में इनके भी सपने हैं, उनको पाना अब मंजिल है। नई पंख है उनके पैरों में, फिर भी उड़ते हैं आसा में। खुशबू उन धूल के फूलों में है, नया जोश उन मिलों में। जादू दुनिया पर चला दिया, परचन अपना रहला दिया, दिया ज्ञान का जला दिया। सारी दुनिया अब मुट्ठी में, सारी दुनिया को दिखा दिया। जय हो के नारे से सबको अपना है बना लिया। खिलते हैं धूल में फूल जहाँ मेरे भारत की माटी है, खिलते कीचड़ में कमल जहाँ ऐसी भारत की धरती है। ये मैंने उन बच्चों के लिए लिखा था जो एक मूवी बनी थी, और उस मूवी को बच्चों के जो सड़क में जो बस्तियों के बच्चों के ऊपर एक मूवी बनी थी, और उस मूवी को एक अवार्ड मिला था। तो ये उस समय की मेरी कविता थी। ये देखिए, छुट्टियों में बच्चे कंपटीशन, ड्राइंग का कंपटीशन कर रहे थे, और ये कभी कभी हमारी एक यादों के वो पन्नों से मेरे कुछ ये फोटोग्राफ्स वगैरह उस घर के और छोटे बच्चों के साथ, जो शाम को आकर मुझसे हमेशा आंटी आइसक्रीम गर्मी में मांगते थे, और सर्दी में धूप में जहाँ खेलते थे, कभी झूले में बैठकर, कभी कहीं बैठकर। तो देखिए, हंसता मुस्कुराता उनका भी बचपन, और मेरा जो साथ रहा ना इन बच्चों के साथ, वो एक अनमोल पल थे। और मैं आज भी उन बच्चों का धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरा बेटा अपनी पढ़ाई में लगा हुआ होता था, और ये बच्चे मेरे पास आकर जब हंसते बोलते थे, और मेरा सुंदर टाइम, इतना खूबसूरत टाइम पास होता था कि मेरे पास उस चीज़ के लिए शब्द नहीं है। मेरे दोस्त, धन्यवाद सबको। मैं हार्दिक रूप अपने मन से उन सब दोस्तों को भी धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले कि आप और मेरी ये कुछ जो देखें आगे की फोटोग्राफ्स, तो मैं आपको एक कविता और सुना देना चाहती हूँ। जितनी भी है चादर उतने ही पाँव पसारना है, सिर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सिर तक, उसी को ओढ़ना है, उसी को बिछाना है। देखिए, हमारे दिमाग का जो लेवल होना चाहिए ना, वो हमें मालूम होना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ तक हम ऊंचा उठना बहुत है, ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है, आसमान तक ऊंचा उठे, लेकिन अपना लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। उसी को सजाना है, उसी को दिखाना है, घर आ जाए मेहमान तो उसी को रिझाना है। जितनी भी है चादर उतने ही पाँव पसारना है, सर्दी से अपने को आपको उसी से बचाना है, गर्मी से उसे ओढ़कर लू से बचाना है। घर आ जाए शर्म तो उसी को बचाना है, अगर आ जाए गर्द तो उसी को ढाल बनाना है। देखिए कितनी सुंदर फुलवारी है, और सुकून के साथ में यहाँ जब बैठते थे ना, शाम को कोयल बोलती थी। और सबसे अच्छा तो तब लगता था कि जब हम वहाँ अपने हाथों से मेहनत करके उसको संभालते थे। अपनी जो हाथों की मेहनत होती है ना, उसका जो सुख होता है, उसका तो जवाब ही नहीं है। वो सुख वहाँ मुझे नसीब होता था। इसलिए यहाँ अब जब अपने मकान में आ गई मैं, तो फिर छोटे छोटे पौधे तैयार करके मैं उसी सुकून को फिर से पा रही हूँ। उसी से मैंने वहाँ से शिक्षा ली थी कि मुझे क्या करना है, किस तरह से कैसे करना है, और अच्छा लगता था। तो वहीं से मैंने अपनी कुछ कविताएं लिखी थी, कुछ कहानियाँ लिखी थी, और कुछ आपके समक्ष मैंने सुनाई भी हैं। आती है धूप सुनाई है, और फिर हमारा नया एक घर तैयार हुआ, उसमें हमने शिफ्ट किया। तो ये कुछ जो हमारी पुरानी यादें थी ना,
ये अब आपके सामने मैं जो दिखा रही हूँ, ये सब उसी HL की लॉन की यादें हैं, मेरी उसी घर की यादें हैं। और कुछ मैं अब सुनाना चाहती हूँ आपको, एक और कविता मैं सुना दूँ। इतने आप ये देख रहे हैं वहाँ की तस्वीरें मेरे पास, जो मेरी यादें हैं, आप उनको देखते रहिए। और प्लीज़ मेरी थोड़ी सी कुछ चंद लाइनें जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, ये मैं सुना देती हूँ। तो मैं सुना रही हूँ अब आँखें। आँखें, मैंने एक कविता लिखी थी। आँखें ये कैसी जादुई आँखें, तिरछी आँखें, सीधी आँखें, कटीली आँखें, खुशी से भरकर फिर चमकीली आँखें, गम में डूबकर सिसकती आँखें, चुलबुली होकर मटकती आँखें, शरारत से भरकर चमकीली आँखें, लज्जा से गढ़कर झुकती आँखें, गुस्से में भरकर घूरती आँखें, नशे से भरकर नशीली आँखें, नींद से भरकर अलसाई आँखें, आंसुओं से भरकर डबडबाई आँखें, दुख से भरकर भर्राई आँखें। आँखें ये कैसी जादुई आँखें, है इंसान का सुरूर आँखें, हर इंसान का गुरूर आँखें, ऊपर से वो कैसी भी आँखें, पर हम सबकी सबसे बड़ी हैं दिल की आँखें। जी हाँ, सबसे बड़ी हैं दिल की आँखें। ये फुलवारी देखिए और इनको दिल की आँखों से महसूस कीजिए। ये जो फूल है ना, ये मेरी नज़रों में आज भी मेरे स्वप्न में आते हैं, और इनको साकार मैंने यहाँ भी कर दिया। यहाँ भी मेरे हस्बैंड ने यहाँ पार्क में सामने इतना फूल लगाए हैं कि आज इनकी कमी भी मुझे कुछ महसूस नहीं होती। लेकिन उस समय मेरा मन करता है कि ये मेरी आँखों में ये मंजर जो है ना, ये निकल ना जाए कहीं। तो आगे मैं एक और कविता आपको सुनाती हूँ। फिर छोटी छोटी कविताएं जो मैंने उस समय लिखी हुई थी, यही मंजर मैंने देखकर लिखी थी, ये भी आप सुनिए। अक्सर बचपन में जब भी होती रात, खिड़की से बाहर ऊपर आकाश में निकला हुआ पूरा चांद देखकर सोचती मैं आज करूँगी चांद से बात। आधी रात में जब सो जाएंगे सब शांत, पकड़ लूंगी अपने हाथों से चुपके से चांद, सोचती थी मैं। चांद सबका मामा है, देता है चांदनी, बिखेरता है धरती पर ठंडी ठंडी रोशनी। पर टूट गया भ्रम टूट गया सपना आज, जब खबरों में देखा कि बिक गया चांद। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि हम शॉक्ड हो जाते हैं। तो खबरों में देखा कि बिक गया चांद, बिकते देखा सामान, बिकते देखा इंसान, पर नहीं देखा कभी बिकते हुए चांद। तो ये छोटी सी एक कविता थी मेरी। वहाँ अक्सर हम जंगल देखते थे, आसपास पानी देते थे। तो पानी देते हुए मैंने एक बार एक कविता को लिखा था, हमारा बगीचा। तो वो कुछ कविता की पंक्तियां मैं आपको सुना देती हूँ। HL में मेरा बगीचा ही मेरी पहचान है, मेहनत करते रहना ही निरंतर, इसमें सुबह शाम है, बहाकर इसमें खून पसीना, राज ने इसे बनाया है, पर मैंने भी मेहनत करके इसको खूब सजाया है। राज मेरे हस्बैंड का नाम है लंबा सा मेरा बगीचा, हरियाली की खान है, पर छोटे छोटे फूल भी इसके देते इसकी शान है। इसको रोज ही पानी देना, दर्शन में आज इसको रोज ही पानी देना, आज शाम को मेरा काम है, पर लगे रहना ही निरंतर, इसमें सुबह शाम है। कभी कभी जब फुर्सत में मैं अकेली होती हूँ, तब बैठकर पौधों के पास मैं उनसे बातें करती हूँ। हो जाती हूँ फ्रेश, फिर से लगता फिर जैसे चार्ज हुई, तब लगता है कि जैसे सब पौधे भी हमारे समान हैं, जीवधारी हैं सब पौधे जैसे, सबके अंदर जान है। खुराक है उनकी हवा पानी, खुराक है उनकी हवा पानी, इसी से उनकी जान है। कुछ बातों में पेड़ पौधे भी मनुष्य के समान हैं, कुछ बातों में पेड़ पौधे
मनुष्य के समान है, पर कुछ बातों में उनका जीवन बिल्कुल आसमान है, बिल्कुल आसमान है। ये मेरा बेटा एक बार पानी दे रहा था, वहाँ एक सांप छुपकर बैठा हुआ था, तो उसी को वो ढूंढने के लिए लगातार उसके ऊपर पानी की बौछारें कर रहा था। तो वही इसमें बार बार मैं देख रही हूँ। आगे सुनाती हूँ। बंगला, गाड़ी और पैसा ये इंसान के ही सामान है। बंगला, गाड़ी और पैसा इंसान के सामान है, पर ममता, प्यार, मोहब्बत सब पौधों की जान है। कहते हैं कि पौधों में रहते भी भगवान है। तोता, तितली और चिड़िया सब बगीचे के मेहमान हैं। तोता, तितली और चिड़िया बगीचे के मेहमान हैं। सुंदर प्यारा मेरा बगीचा ही मेरी पहचान है। इसमें मेहनत करना मेरी पूजा के समान है। श्रमदान ही दुनिया में सबसे सुंदर महादान है। जब सुबह सुबह चिड़िया आकर मीठा सा गाना